महाकाल मेरे प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आप लोग कैसे हो। आप जहाँ भी होंगे खुश मंगलमय ही होंगे अपने परिवार के साथ। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में लॉटरी सट्टे का नंबर पता करने का एक बहुत अच्छा सा प्रयोग के बारे में बतलाने वाला हूँ, जो कि यह वीडियो का आप लोगों को बड़े धैर्यपूर्वक गौरपूर्वक सुनना चाहिए। आप लोगों को पता है कि लॉटरी सट्टे का नंबर जानना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। और जो लोग जानते भी हैं, जानने के प्रयास भी करते हैं तंत्र मंत्र से, क्षेत्र से या अपने माइंड से, तो कुछ हद तक के जान पाते हैं और कुछ लोग तो एकदम अनजान होते हैं। तो आज हम एकदम से कन्फर्म, एकदम सीरियसली, एकदम जितना नंबर मिलेगा पूरा सही नंबर मिलेगा। लॉटरी सट्टे का चाहे कलकत्ता का हो, चाहे राजधानी का हो, चाहे दिसावर का हो, चाहे कल्याण हो, चाहे फरीदाबाद का हो, कोई भी हो, ठीक है। कोई भी सट्टा मटका लॉटरी का नंबर हो, आप पता कर सकते हो, उसमें अपनी जीत हासिल कर पाओगे। लेकिन उसके करने के लिए, जीतने के लिए आपको कुछ प्रोसेस की फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग फॉलो अपने माइंड का करते हो, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अगर घुसते हो लॉटरी सट्टा का नंबर जानने के लिए, तो आपको दो चीज़ देखने को मिलता है। पहला काम फ्रॉड स्कैमबाजी, गुरुओं को कुछ धन लुटा देना लॉटरी सट्टा के नंबर में जानने वाला काम करने के लिए, छोटा धन या बड़ा धन, छोटी रकम जो भी हो, ठीक है। या तब फिर आप लोगों को डायरेक्ट गुरु के माध्यम से बताया जाता है कि बेटा 41 दिन 51 दिन तक के पछवाड़ा रगड़ना होगा, मंत्र जाप करना होगा। मेरे बात को बुरा न लेना अपने दिल पे, यही आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो हम इस वीडियो में प्रोसेस बतलाने वाला हूँ, केवल आपको 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे और 1 दिन में, 2 से 2.5 घंटे और 1 दिन में लॉटरी सट्टा का नंबर जानने में आप सक्षम हो जाएंगे। ध्यान रहे, इतना ही नहीं, लॉटरी सट्टे का नंबर भी नहीं, तीनों काल की घटना भी, वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल की घटना, लॉटरी सट्टा मटका का नंबर, ये दोनों चीज़ पता कर पाओगे। अब ये 2 लाइन आपको ज़रा से समझने के लिए हमें 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा, 4 लाइन। लॉटरी सट्टे का नंबर जो है, कोई शक्ति आकर बताएगी नहीं, खाली वो नंबर आपको दिखाई देगी। जो नाम लेकर, जो नंबर, जो टाइम डेट के बीच में पूछोगे, वो चीज़ पूरा लाइव दिखाई देगा, वो नंबर, वो कागज़ का अंक, ठीक है। पहला इस प्रकार से लॉटरी सट्टा का नंबर देख पाएंगे। ध्यान रहे, तो जैसे कि आपने ये सिद्धि हमने सिखा दिया, आपने सीख लिया, तो आप ही देख सकते हो, दूसरा कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। वो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, उसको मंत्र को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। जो बंगाली मंत्र होते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा, और मंत्र बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा मंत्र है, और वो मंत्र को खाली 11 बार माला मंत्र जाप करना है। 1008 बार वो मंत्र को जाप करना है, पूरा 1008, ठीक है। 10 माला जाप करोगे तो 1000 होगा, ठीक है। ऐसे 1008 बार मंत्र को जाप करना होगा, 10 माला और 8 बार, ठीक है, वो मंत्र को जाप करना होगा 1008 बार, यानी 10 माला और 8 बार एक्स्ट्रा, ठीक है। और जो माला होगा वो 101 मन के वाली होनी चाहिए, ठीक है। और यह प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हो, दिन में करो और अच्छी बात है, और करना ऐसे जगह है, हम आपको देखो जो मंत्र बताएंगे वो मंत्र को सबसे पहले आपको याद कर लेना है, मन में बैठा लेना है। जैसे जैसे मंत्र लिख कर दूंगा, ठीक है, मन में बैठा लेना है। छोट है मंत्र तो याद ही हो जाएगा, लेकिन उस मंत्र को धरती पर बैठकर या शिवालय मंदिर पर जाकर मन में बैठाए, या वहाँ जाकर याद करें, ठीक है। और दूसरी बात की, वो मंत्र आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते वक्त, चलते फिरते वक्त याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उस मंत्र को जब आप 1008 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें सामग्री, 2 सामग्री और लगेगी। वो नॉर्मली सामग्री है, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। वो आपको दुकान पे, मार्केट में, आपके आसपास में बड़े आसानी से, बड़े आराम से मिल जाएगा। 100-200 का सामग्री लगने वाली है आपका, ठीक है। और मंत्र छोटा सा है, और आपको 1008 बार मंत्र की जाप करना है, ठीक है। और वो बहुत छोटा सा मंत्र है, 2 घंटे में पूरा हो जाता है। 2.5 घंटा मैं आपको जानबूझकर बता रहा हूँ, ठीक है। मंत्र तो आपको 1.5 घंटे में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन 10-15 मिनट आगे पीछे पूजा पाठ सामग्री इधर उधर करने में आपको पूरा 2 घंटा, आधा घंटा एक्स्ट्रा मैंने बताया, क्योंकि ये शोध किया हुआ है, परीक्षित चीज़ है। जो चीज़ हम बता रहा हूँ अनुभवी चीज़ बताता हूँ, कोई स्टोरी ज्ञान नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो उस मंत्र को जब आप जाप करोगे तो उसमें पूरी तरह से दिखाई देगा, ठीक है। आपको पूरी किस में दिखाई देगा, वो जो सामग्री बताऊँगा, 2 सामग्री आपको मार्केट से में लेना है ना, वो सामग्री बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। और सामग्री है, एक मिट्टी का बर्तन लगेगा, और यह है 5 दीपक, यही 2 सामग्री था। दीपक नहीं मिलता तो मोमबत्ती ले सकते हैं, और मिट्टी का बर्तन नहीं मिलता है, लोटा नहीं मिलता है, तो तांबे का, पीतल के लोटा ले सकते हैं, बस हो गया। और ये माला, 3 सामग्री है, और धूप बत्ती अगरबत्ती, ठीक है। तो आपको जैसे वर्तमान भूत भविष्य जानना है, तो अगला वाला व्यक्ति आ जा, ठीक है।
तो उसका नाम, माता का या पिता का नाम बोले उसका, और उसका नाम बोले और उसका गोत्र बोले। अगले वाले व्यक्ति का 3 चीज़ बोले, किसका फला व्यक्ति का पैसा क्यों नहीं रुक रहा है, भूत क्यों आया है, प्रेत कौन भेजा है, दुश्मन कौन है, क्या खा कर आया है, घर कहाँ है और कहाँ पर इसके घर पर ताबीज़ गंडा गड़ा है, कौन इसके पास दुश्मनी करा रहा है, कौन तांत्रिक प्रयोग कहाँ कौन आ जा रहा है, इसका खोया हुआ माल कहाँ है, इसके ऊपर इस जो डिपार्ट में काम कर रहा है अच्छा है, काम बदल देना चाहिए। मतलब जो सवाल करोगे, जैसे आप मेरा फ़ोन में, आप अपने फ़ोन में मेरी ये तस्वीरें देख रहे हो, मेरे मोबाइल में वीडियो देख रहे हो HD क्वालिटी में, उसी प्रकार से सेम टू सेम दिखाई देगा। सबसे पहले उसमें एक चाँद आता है, चाँद एकदम गोला गोला चाँद आएगा, उसी पर निगरानी रखना है, तब उसमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। निगरानी यानी त्राटक जैसे करना है। हाँ, यह प्रयोग करने में जब मैं बताऊँगा तो काम तो 100% करा के, माना कि 80% स्लो काम कर रहा है, ठीक है, 70% स्लो काम कर रहा है, तो आपको मेडिटेशन का सहायता कर लेना चाहिए, मतलब त्राटक का करना चाहिए। त्राटक का मतलब आप लोग जान ही पा रहे होंगे, किसी वस्तु पे एक बार कुछ समय तक के उस पर नज़र टिकाए रखना, ठीक है। तो त्राटक करोगे तो इसमें आपको पूरा 100% सफलता मिलेगा। मतलब कि 100% 70% गुरु जी के मतलब कि जो चीज़ एकदम निरख के देखना, 100% यानी पूरा एकदम HD दिख रहा है। 70% के जैसे आपने पूछा उसका दुश्मन कौन है, तो दुश्मन का फोटो दिख रहा है, लेकिन वो ब्लर ब्लर हल्का दिख रहा है, धूमिल धूमिल दिख रहा है, तो आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। तब आपको पूरा 100% दिखने लगेगा, चाहे लॉटरी सट्टा का नंबर हो, चाहे तीनों काल की घटना हो। इससे आपको दोनों चीज़ को, कोई भी दुनिया खबर लाइव रूप से देख पाओगे। आवाज़ कान में नहीं आएगा, कोई शक्ति खड़ी नहीं होगी, उसमें शक्ति दिखाई देगी। कौन सी शक्ति रहेगी? वो हजरात विद्या है। मैं आपको एकदम स्पष्ट खुल के बता दे रहा हूँ, ठीक है। यह विद्या है हजरात विद्या, और उसमें खुल को पूरा HD क्वालिटी में दिखाई देता है। पहले एक चांद आता है, फिर उसमें जो चांद आता है पहले धुआं बनता है, एक पहले पानी में धुआं आएगा, धुआं वो पूरा इकट्ठा होगा, चांद बनेगा, चांद बनकर फिर उसमें आपका सवालों का जवाब दिखने को मिलने लगता है, ठीक है। और यह प्रयोग वहीं पर काम करेगा कि ये जो है कि जहीं पर पेड़ पौधा है वहाँ पर शांति है, ठंडा हवा बह रहा है, शोर शराबा नहीं है, वहाँ पर करें। रूम के अंदर पंखा, बिजली, TV, शोर शराबा बंद हो जाए, वह तब उस टाइम पर करें। मतलब हलचल हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को पता होगा कि हजरात विद्या एक ऐसी विद्या होती है, उससे कुछ भी घटना को पता लगाया जा सकता है। और कुछ लोग हमारे हिंदू भाइयों ये भी जानते होंगे जो हजरात होगा तुला या कन्या या कुंभ राशि पर ही अक्सर देखे जाते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि 15 साल 18 साल स्त्री के ऊपर ही हजरात देखे जाते हैं। और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है उनसे हजरात जल्दी दिखाई देने लगता है। और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि हजरात खुद के नाखून पे भी दे सकते हैं। और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि हजरात तीनों काल की घटना नहीं बता सकता है, खाली बीता हुआ पल बता सकता है। तो हमारे पास हर विधि है, और हर विधि हमने अपने दूसरे चैनल पर डाला भी हुआ हूँ। यह हमने इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि इसमें तीनों काल की घटना वाला मेन मैटर है, ठीक है। सबसे मुख्य प्रॉब्लम कि इसको तीनों काल की घटना देख सकते हो, और लॉटरी सट्टा का नंबर, वर्तमान भूत भविष्य सिर्फ देख ही सकते हो, और दूसरे की सहायता नहीं लेना पड़ेगा। किसी तुला राशि कन्या राशि का, या तो फिर किसी का बेटा बेटी का 14-15 साल का, ऐसा किसी की सहायता नहीं लेना होगा। अगर आपने एक बार इसको सिद्ध कर लिया, आप रोज़ दरबार लगाओ। 2 घंटे पहले दरबार लगाने से पहले या आपने अपना पूजा कर लिया, फिर बैठ जाओ, तो आप रोज़ दरबार लगाओ, आप बड़े बड़े हैरान हो जाएंगे। ये शोध किया हुआ परिचित चीज़ है। अगर आपको इसका केवल मंत्र मैं नहीं दे रहा हूँ, और जब मैं मंत्र आपको दूंगा तो आपको किसी भी अवस्था में बैठे हो तो नहीं फ़ोन लगाना है, ना मैसेज करना है। जब मंत्र आपको दिया जाएगा तो उसको आपको कुछ ऋण चुकाना होगा, कुछ शुल्क है देना होगा, पहला काम। और दूसरा काम कि जो वो मंत्र है, वो मंत्र को आप जब प्रयोग कर रहेंगे, जैसे आपने प्रयोग कर चुका, तो आपको कम से कम 21 रुपये या 11 रुपये शिवालय मंदिर में गरीबों को या कुत्तों को जलेबी अवश्य कुछ न कुछ दान कर देना है, ठीक है। और जो लॉटरी सट्टे का नंबर मिलेगा उससे गरीबों को जन कल्याण के लिए, भला करने के लिए ज़्यादा उसको इंटरेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फिर अपने कार्य में उसे लगाएंगे। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखें। पहले किसी मंदिर में दान करें, फिर लॉटरी सट्टे का जो आपका माहौल है, जो उसका मैटर है, उससे कुछ परसेंटेज गरीबों को दान करें, फिर आपको उसको अपना खुद को उसको खर्च करें, अपने काम में लाएं। ये चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। और जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। यह एक बहुत यूनिक तरीका है, इसमें कोई बहुत बड़ा धूप, जब मालूम है जो चीज़ सही चीज़ होता है, जैसे कि आपके पास कोई शक्ति है तो आप दूसरे को कुछ चमत्कार दिखाना चाहते हो, उसको कुछ सीख देना चाहते हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, तो आपको बहुत बड़ा हवन कुंड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप अपने उस पावर से काम करा सकते हो। तो जिनके पास शक्ति नहीं है तो दुनिया भर की बात करेंगे कि इतना है होगा, उतना इतना होगा, इतना होगा। 41 दिन की जो साधनाएं होती हैं उसमें बहुत कम ही आपको सफलता मिलता है। सफलता कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोग अनुभव होता है, कुछ लोग अनुभव भी नहीं होता है, लेकिन सही मंत्र विधि पता हो जाए तो, ठीक है। और
उसमें कोई भी शक्ति इतना सही सटीक को भी नहीं बता सकती है जितना हजरात में पावर होता है। ठीक है, उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई तो ये चैनल को दूसरे के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा एक और चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी फॉलो करें ताकि मैं आपसे दोबारा फिर से मिल सकूं, आपके जीवन में आ सकूं। आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी कहीं पर विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।